हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस प्यारे से V1 कोचिंग सेंटर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, उपर्युक्त सभी में। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और लास्ट में हमें आप बहुत ही ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप लोगों का पूरे क्वेश्चन में से कितना सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? विखंडन अमीबा में होता है, खंडन ब्रायोफिलम में होता है, मुकुलन स्पाइरोगाइरा में, कायिक प्रवर्धन हाइड्रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताते जाइए। 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन में से आप लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही है। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ाई किए हैं और बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कैसा कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है विखंडन अमीबा में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित है? प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन, स्पाइरोगाइरा खंडन, गन्ना विखंडन, अमीबा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से और याद हो पाएगा। जितना आप लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को याद रहेगा। तीसरा का राइट आंसर बी, स्पाइरोगाइरा खंडन। अगला, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन। चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुद्भवन। अगला, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है अथवा पुनर्जनन का उदाहरण है? हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में, कबूतर में। तो पांचवें का आंसर बताइए। पांचवा का आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, दोनों होगा। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों का दोनों राइट आंसर होगा। हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी। अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। छठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, इसका सही उत्तर है हाइड्रा में। अगला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ईस्ट में। अगला, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाइए। जितना अधिक आप लोग लिखेंगे कमेंट में और आप लोग कॉपी पर लिखकर जितना याद करेंगे, उतना आप सभी को
याद रहेगी ये अधिक समय तक। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुकुलन द्वारा। अगला, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, इनमें से सभी। 9वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर है कायिक प्रवर्धन। अगला, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, ब्रायोफिलम में, आलू में, इन सभी पर। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रायोफिलम में। अगला, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम या अजूबा में, आलू में, चने में, गुलाब में। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम या अजूबा में। अगला, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। बीजाणु समासंग, उत्तक संवर्धन, द्विखंडन, लैंगिक जनन। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तक संवर्धन। अगला, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि आपका पहला है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक सम्मिलित नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो इसमें से बताना है इन चारों में से कौन कौन सा सही है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है क्या है? तो इसका सही जवाब है ए। ये पहला, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, और दूसरा अलैंगिक जनन में युग्मक सम्मिलित नहीं होते। अगला, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं अथवा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है अथवा एकलिंगी पुष्प है? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही जवाब है ए, पपीता। अगला, एकलिंगी पुष्पों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को प्राप्त करते हैं। ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं। ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। एकलिंगी पुष्प जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और चौथा, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा,
और चौथा, और इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा कहाँ है? ये या तो पुंकेसर को या स्त्री केसर को प्राप्त करते हैं। ये पर परागण को प्रदर्शित करते हैं। एक लिंगी पुष्प जो केवल पुंकेसर को प्राप्त करते हैं, ये फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ये सही है। अगला, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इसका सही जवाब है पुंकेसर। अगला, पुंकेसर में होते हैं परागकोश, पुतंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही जवाब है ए और बी दोनों। अगला, परागकोश में होता है अथवा निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है परागकण। अगला, पुष्प का जनन अंग है बाह्यदल पुंज या कैलिक्स, दल पुंज, जायांग, तना। 19 का सही जवाब जायांग। अगला, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, अंड या बीजांड। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वर्तिका। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते रहिए कि इतने क्वेश्चन में कितने आप लोगों के सही हैं। परागकण कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन, इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है परागण। अगला, कीट परागण होता है मक्का में, वाइलिसनेरिया में, साल्विया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साल्विया में। अगला, निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतया किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभागी, अंड द्वार। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो इसका राइट आंसर है बीजांड द्वार। अगला, परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनता है 4, 2, 3, 1। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2। अगला, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है बीजांड में, अंडाशय में, पराग नलिका में, भ्रूणकोश में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। आप लोग कमेंट करते जाइए कि इतने क्वेश्चन में हमारे इतने सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है भ्रूणकोश में। अगला, द्विनिषेचन पाया जाता है अथवा द्विनिषेचन विशेष लक्षण है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पादपों में, केवल जलीय पादपों में। 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही जवाब है आवृतबीजी पादपों में। अगला, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x, x। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही जवाब है 2x। अगला,
द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम है? भ्रूणपोष, भ्रूण, मूलांकुर, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर है भ्रूणपोष। अगला, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बीजांड। अगला, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गर्भाशय में। अगला, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो इसका सही जवाब है अंडाशय। अगला, शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्रवाहिनियों में, अंडाशय में, वृषण में, यकृत में। मैंने आप लोगों के लिए साथ में ये उत्तर भी लिख कर लाया है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो बताइएगा, नहीं पसंद आए तो बताइएगा, इसको मैं लिख कर नहीं लाऊंगा। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम नहीं लाएंगे। तो इसका सही जवाब है सी, वृषण में। अगला, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका सही जवाब है सी, शुक्रवाहिका। अगला, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही जवाब है गर्भाशय में। अगला, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है अंडाशय से, प्लेसेंटा से, वृक्क से, फैलोपियन ट्यूब से। तो इसका सही जवाब है प्लेसेंटा से। अगला, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कापट्टी स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो इसका सही जवाब है गर्भाशय में। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम लोग और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो मैं आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप लोग पीछे के चैप्टर्स को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। और अगले वीडियो कल आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।